मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम कलाकृतियों में रंगों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में बात की थी। कलाकृतियों में रंगों को सावधानी से प्रयोग में लेना चाहिए। इसके लिए हमें 3 नियमों को ध्यान में रखना होगा, जिससे चित्र आकर्षक लगेगा। ये नियम इस प्रकार से हैं। पहला, वर्ण परिवर्तन। दूसरा, वर्ण प्रतिस्थापन। तथा तीसरा, वर्ण नियोजन। आज की वीडियो में हम वर्ण परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। वर्ण परिवर्तन एक रंग के साथ दूसरे रंग लगाने से रंगों में क्या परिवर्तन होते हैं तथा उपयुक्त विधि कौन सी है, यह इस प्रकार है। पहला, एक ही समय में होने वाले रंगत में अंतर। यदि दो या अधिक रंगों को एक दूसरे के आसपास लगा दिया जाए तो वह अपने हल्के पूरक रंगों से घिरने लगता है। जैसे लाल के पास पीला रंग लगाने पर लाल में बैंगनी तथा पीले में हरे रंग का प्रभाव दिखाई देने लगता है। दूसरा, एक ही समय में होने वाले रंग के मान में अंतर। यदि हल्का रंग उसी रंग की गहरी पृष्ठभूमि पर लगाया जाए तो वह हल्का रंग और हल्का और गहरा रंग और गहरा दिखाई देता है। अतः चित्र बनाते समय हम इन नियमों का पालन करेंगे तो उस चित्र में दिखाए गए विवरण बड़ी आसानी से दर्शक को दिखाई देंगे। यदि एक ही मान के रंगों के द्वारा हम किसी आकृति को पूर्ण करते हैं तो वह आकृति स्पष्ट नजर नहीं आएगी। तीसरा नियम, एक ही समय में होने वाला सघनता में अंतर। यदि हम कम सघनता वाले रंग को उस रंग की अधिक सघनता वाली पृष्ठभूमि पर लगाएं तो दोनों अपनी अधिक चमक लिए हुए होंगे। यानी उस रंग की प्योरिटी अगर जब पृष्ठभूमि पर लगी है तो उससे कम सघनता वाले रंगों को अन्य आकृतियों पर लगाएंगे तो वह दोनों ही आकृतियां सामने दिखाई देंगी। उदाहरण स्वरूप हल्का धूमिल नीला गहरे धूमिल नीले पृष्ठभूमि पर लगाने पर अपेक्षित प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। प्रसारित प्रभाव। एक रंग सफ़ेद पृष्ठभूमि में गहरा लगता है, वहीं काली पृष्ठभूमि में और चमकदार लगता है तथा उसी रंग को पूरक पृष्ठभूमि में लगाएं तो अलग प्रभाव दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप काली पृष्ठभूमि पर अगर सफ़ेद रंग लगाएंगे तो सफ़ेद रंग अधिक चमकदार दिखाई देगा। इसी प्रकार से लाल रंग की पृष्ठभूमि पर अगर हरे रंग का प्रयोग किए जाएंगे तो लाल रंग का पूरक रंग हरा है तो वह हरा रंग भी अधिक चमकता से दिखाई देगा। इसीलिए किसी भी लाल रंग के प्रयोग के साथ में हरे रंग का प्रयोग या अन्य किसी भी रंग के पूरक रंग का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, परिमाप तथा दूरी का प्रभाव। कोई वर्ण संयोजन जो छोटे परिमाप में अच्छा लगता हो वह बड़े परिमाप में सीमित प्रभाव दर्शाता है। उदाहरण के रूप में यदि आप गहरे रंग को बहुत बड़ी पृष्ठभूमि या परिमाप में लगाते हैं तो वह अनाकर्षक लगता है, जबकि उसे सीमित परिमाप में लगाने पर वह कलाकृति में अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करता है। परिमाप यानी लंबाई और चौड़ाई। छठा है पोत प्रभाव। एक ही रंग का प्रयोग अलग अलग धरातल पर प्रयुक्त करें तो रंग अलग अलग नजर आएंगे, और यदि एक ही रंग का प्रयोग समान धरातल पर भिन्न भिन्न पोत लगाकर किए जाएं तो अलग प्रभाव दर्शाएगा। पोत यानी टेक्सचर यानी धरातल का प्रभाव। उदाहरण के रूप में
यदि आप लाल रंग को चिकनी सतह पर, खुरदरी सतह पर या मखमली सतह पर अगर लगाते हैं तो वही लाल रंग तीनों स्थितियों में अलग अलग प्रभाव दर्शाएगा। या आप एक ही पृष्ठभूमि पर लाल रंग का प्रयोग करते हैं और उनमें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह के पोत या टेक्सचर को आप क्रिएट कर देते हैं, तो वह चित्र में आकर्षक प्रभाव वह अलग अलग रंग में नजर आने लगेगा। तो इस प्रकार से रंगों का प्रयोग हमें इन नियमों के आधार पर अगर हम करते हैं तो चित्र हमारा बहुत ही आकर्षक लगेगा। धन्यवाद।